गायत्री मंजरी में 46 श्लोक हैं। उनकी हिंदी टीका हमने अगले वीडियो में बताई है। अब उसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। गायत्री मंजरी के इन 46 श्लोकों में भारतीय अध्यात्म विद्या का जो सारांश सामान्य पाठकों के हितार्थ प्रकट किया गया है, उसका यदि भली प्रकार मनन किया जाए और उससे जो निष्कर्ष निकले उसके अनुरूप आचरण किया जाए तो मनुष्य निसंदेह इस लोक और परलोक के सभी कष्टों से बचकर सत्पुरुषों को मिलने वाली गति का अधिकारी बन सकता है। इसमें मानव शरीर, मन तथा आत्मा संबंधी जितने भी तथ्य प्रकट किए गए हैं वे सब तर्कयुक्त, बुद्धि संगत तथा अनुभव द्वारा भी सब प्रकार से उपयोगी हैं। यदि एक ज्ञान शून्य मनुष्य अपने को केवल शरीर रूप ही समझता है और केवल उसी के पालन पोषण, भोग, सुरक्षा आदि की चिंता में व्यस्त रहता है तो यही कहना चाहिए कि वह एक प्रकार से पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। यद्यपि ऊपर से वह शरीर अस्थि चर्ममय ही प्रतीत होता है, जिसमें मल, मूत्र, रक्त, चर्बी जैसे जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भरे हैं, पर इसके भीतर मन, बुद्धि, अंतःकरण जैसे महान तत्व भी अवस्थित हैं, जिनको विकसित करके मनुष्य पशु श्रेणी से ऊपर उठकर देव श्रेणी और स्वयं ईश्वर के समकक्ष स्थिति तक पहुंच सकता है। गायत्री मंजरी में इन्हीं तत्वों की जानकारी और उनके विकास की साधना का सूत्र रूप में वर्णन किया गया है। शरीर के जिस रूप को हम बाहर से नेत्रों द्वारा देखते हैं वह अन्नमय कोश के अंतर्गत है। इसको स्थिर रखने के लिए ही मनुष्य खाता, पीता, सोता और मलमूत्र विसर्जित करता है, पर अधिकांश मनुष्य इसके संबंध में ये भी नहीं जानते कि इसे किस प्रकार से स्वस्थ, पूर्ण, कार्यक्षम, दीर्घजीवी रखा जा सकता है। अन्नमय कोश के भीतर उससे अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्राणमय कोश है, जिसका साधन और विकास करने के विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्राणमय कोश से सूक्ष्म मनोमय कोश है, जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों का केंद्रीकरण करके अनेक अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। इसकी मुख्य साधन विधि ध्यान बतलाई गई है, जिससे अन्य व्यक्तियों को वश में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत भविष्य संबंधी ज्ञान आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है। मनोमय कोश के पश्चात उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है, जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और जीव को बंधन में रखने वाली तीनों ग्रंथियों को खोल सकता है। अंत में आनंदमय कोश आता है, जिसमें पंच तत्वों से बना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है और समाधि का अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मंजरी के थोड़े से श्लोकों में ही योग शास्त्र का अत्यंत गंभीर ज्ञान सूत्र रूप में बता दिया गया है। इसे गायत्री योग के छिपे हुए रत्न भंडार की चाबी कहा जा सकता है। इसके एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या की जाए तो उस पर विस्तृत प्रकाश पड़ सकता है। गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खंड इन 46 श्लोकों की विवेचना के रूप में ही लिखा गया है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करके योग मार्ग के पथिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं। ओम शांति।